मैं आग हूँ, दुनिया मुझे अग्नि, अगिन, वह्नि, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, कृशाणु आदि नामों से भी जानती है। अंग्रेजी में मुझे फायर कहा जाता है। लैटिन में मैं प्यूरस कहलाती हूँ, जिसका अर्थ पवित्र होता है। संस्कृत में एक शब्द पावक है, उसका अर्थ भी होता है पवित्र करने वाला। यानी मुझ में जो गुणवत्ता है उसके कारण मैं धरती से कूड़ा कचरा गंदगी मैल इत्यादि को जलाकर पवित्र कर देती हूँ। इस रूप में मेरा महत्व है। महादेवी वर्मा ने मेरे विषय में तो नहीं, अपने विषय में कहते हुए एक जगह जो पंक्तियाँ लिखीं, वे पंक्तियाँ मेरे जीवन पर भी बहुत हद तक चरितार्थ होती हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, शीर्षक उनके गीत की पंक्तियाँ हैं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। तो इस प्रकार उन्होंने जो बातें कहीं वह मेरे जीवन पर भी चरितार्थ होती हैं। मेरी उत्पत्ति कब हुई, यानी मेरा इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इसके विषय में अनेक मान्यताएं हैं। लोग 8 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 4 लाख वर्ष पूर्व तक मेरा इतिहास मानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब से इस पृथ्वी पर जीवन है, जल है, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, तब से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरे बिना सृष्टि की रचना ही संभव नहीं है। कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचित शरीरा। यानी भौतिक शरीर का निर्माण आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती आदि तत्वों के मेल से होता है। तो मेरे अभाव में सृष्टि की कल्पना संभव नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि लोगों को मेरी जानकारी बाद में प्राप्त होती है और फिर मैं उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हूँ। मैं जंगल में दावाग्नि हूँ, समुद्र में बाणवाग्नि हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही मेरा पता नहीं है, बल्कि आयुर्वेद ने मुझे 4 प्रकारों में बांटा है। समाग्नि, मंदाग्नि, तीक्षाग्नि, विषमाग्नि आयुर्वेद ने मेरे ये प्रकार किए हैं। और मैं भौतिक बाह्य जगत से अंतर जगत में भी अपनी उपस्थिति रखती हूँ, जहाँ कहा गया जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ईर्ष्याग्नि, ये सब मेरे ही प्रकार हैं, लेकिन ये अंतर जगत में होते हैं। फिर जब हम भौतिक जगत की ओर देखें तो और भी मेरे रूप हैं। गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, बम परमाणु इत्यादि सब मेरे ही रूप हैं, या सब के भीतर मैं ही विराजमान हूँ। जब मैं जठराग्नि का रूप लेती हूँ तो मनुष्य क्या से क्या करने को विवश हो जाता है। यानी उदर निमित्तं बहुकृत वेशं कहा गया, और यह भी कहा गया कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम। तो जठराग्नि के रूप में मैं इतना विनाशक या घातक सिद्ध होती हूँ।
कामाग्नि के रूप में जब मेरी उपस्थिति होती है तो मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाता है, सांसारिक बंधन भूल जाता है। जब मैं क्रोधाग्नि के रूप में प्रकट होती हूँ तो फिर लोग अपना संयम भूल जाते हैं। वे क्या कर बैठेंगे कहना मुश्किल है। और ईर्ष्याग्नि भी मेरा एक रूप है। वहाँ मेरे कारण या मेरी उपस्थिति के कारण मनुष्य आपस में एक दूसरे का शत्रु बन जाता है, एक दूसरे से नफरत करता है, घृणा करता है और चाहता है कि किसी भी तरह से वह मेरे रास्ते से हट जाए। यानी मैं ईर्ष्याग्नि के रूप में भी इतनी घातक सिद्ध होती हूँ। मेरा काम जलना और जलाना है। जो भी मेरा स्पर्श करेगा वह जलेगा। जठराग्नि मैं ही हूँ, कामाग्नि मैं ही हूँ, क्रोधाग्नि मैं भी हूँ, बड़वाग्नि, दावाग्नि ये सब मेरे ही रूप हैं। मेरे कारण मनुष्य जीवन को जोखिम में डालता है और शरीर में मेरी ज्वाला को दहकाकर तरह तरह के करतब दिखाता है। यह जानलेवा भी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। आदिकाल में जब मानव जंगलों गुफाओं में रहता था, नंग धरंग रहता था, मौसम की मार उस पर पड़ती थी, तब मेरी उपस्थिति से उसे सुकून मिलता था। वह मुझे जलाकर मेरी ऊष्मा से अपने शरीर की भी रक्षा करता था और अपने भोजन का भी इंतजाम करता था। मेरी उत्पत्ति के अनेक कारण हो सकते हैं। मैं पत्थर जैसे कठोर वस्तुओं के आपसी टक्कर से चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती हूँ। मैं सूखी लकड़ियों के घर्षण से भी उत्पन्न होती हूँ। मुझे देवताओं का मुख कहा गया है, यानी मेरे ही माध्यम से देवता भक्तों की हवि या हवन को स्वीकार करते हैं। तो देवताओं का मुख मैं ही हूँ। लोग मेरे ही माध्यम से अपने इष्ट को हवि समर्पित करते हैं। तो मेरी शिखाएं देवताओं तक उनकी हवि या उनके समर्पण को पहुंचाती है, उनकी भक्ति भावना को पहुंचाती है और उनके जीवन में खुशहाली आती है। इतना ही नहीं, मैं और भी अनेक प्रयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होती हूँ। हवन के अतिरिक्त जब दो नर नारी आपस में दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो वहाँ भी मैं साक्षी के रूप में खड़ी रहती हूँ। लोग मेरे ही चारों ओर परिक्रमा कर, भ्रमण कर प्रण करते हैं, सप्तपदी के सप्तवचन सुनिश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं और मैं साक्षी होती हूँ। तो इस रूप में मैं साक्षी भी हूँ और साक्ष्य भी हूँ। मैं जलती भी हूँ, जलाती भी हूँ, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब मनुष्य का शरीर ठंडा पड़ने लगता है तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी रूप में उसमें गर्मी आवे, अग्नि तत्व का संचार हो, और जब मैं साथ छोड़ देती हूँ तो मनुष्य मृत होता है। होलिका दहन के रूप में भी मेरा एक रूप है। जो समाज में चारों तरफ गंदगी है, कूड़े कचरे हैं, अंबार हैं, उनको एकत्र कर लोग मेरी शिखा प्रज्वलित करते हैं और मैं उस प्रदूषण को समाज से दूर करती हूँ। यानी मेरा एक काम पावक है, दुनिया को पवित्र भी करना है। मैं प्रकाश का कारक भी हूँ, कारण भी हूँ, और मेरी ही उपस्थिति में सृष्टि का अंधकार दूर होता है। दुनिया दीपावली के रूप में मेरा ही वह भव्य रूप देखती है जिससे मैं अमावस के अंधकार को चुनौती देती हूँ। यानी मैं नहीं रहूँ तो दुनिया अंधकार पूर्ण हो जाए।
मुझे 3 रूपों में स्वीकार किया गया है। धरती पर मैं अग्नि हूँ, वायुमंडल में मैं विद्युत या बिजली हूँ, और सर्वोपरि आकाश में मैं सूर्य के रूप में हूँ। यानी मैं आकाश, धरती और वायुमंडल तीनों में विराजमान हूँ। दुनिया मुझे प्रकाश स्रोत भी मानती है, ऊष्मा का स्रोत भी मानती है, और अपने मन के अंधकार को भी दूर करने का प्रतीक मानती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। तो उस रूप में मैं ही अंतर मन के अंधकार को भी दूर करने का कारण बनती हूँ। तो दीपावली और लोगों की पूजा अर्चा के दीप भी मेरा ही एक रूप है। लेकिन इतने ही से मेरा परिचय समाप्त नहीं हो जाता है। मैं पेट की आग बुझाने के लिए अन्न को सिद्ध करने का साधन भी हूँ। घरों में जो चूल्हे जलते हैं, मेरे बगैर वे सार्थक नहीं होते, क्योंकि मैं ही गरिष्ठ अन्न को सुपाच्य बनाती हूँ। अब मैं अपने प्रकृति रूप से हटकर कृत्रिम रूप में भी आ गई हूँ। लोग मुझे गैस के रूप में, यानी मेरी ही उपस्थिति को गैस के रूप में परिवर्तित करते हैं, और लौ के संपर्क में आने पर मैं जलनशील हो जाती हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए जैविक कार्बन पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं सिर्फ निर्माण ही नहीं करती बल्कि विध्वंस का भी कारण बनती हूँ। जैसा कि महादेवी जी ने कहा कि नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी। तो सृष्टि की बेली और सृष्टि का संरक्षण भी मुझसे ही होता है, जीवन भी मुझसे ही मिलता है। और जब मेरी चिंगारियाँ छिटक कर घरों पर, झोपड़ियों पर, वस्तुओं पर पड़ती हैं, तो वहाँ मैं विकराल रूप धारण करती हूँ, विनाश का कारण बनती हूँ। कुम्हार के अवे भी मेरे ही कारण बर्तनों को पका पाते हैं। जो बर्तन मनुष्य के जीवन में उपयोगी होते हैं, दीपावली में जिन दीपों का निर्माण कुम्हार करता है, वह भी मेरी ही आँच में पककर सिद्ध होता है, सार्थक होता है, मजबूत होता है। इतना ही नहीं, जब भीषण शीतलहर चलती है, सृष्टि ठिठुरती होती है, वैसे समय मैं ही उनके प्राण रक्षक के रूप में होती हूँ। गाँव से लेकर शहरों तक लोग अलाव जलाते हैं। मेरी चारों ओर बैठकर अपने शरीर का कंपन या शरीर की थरथराहट या शीत की मार से अपने को सुरक्षित करते हैं। तो इस रूप में मैं लोगों के शरीर को ऊष्मा प्रदान करती हूँ। मेरे ही कारण उनका अन्न सिद्ध होता है और वे सुस्वादु भोजन करते हैं। आदिम काल में मनुष्य कच्चा ज्यों ही जो था मांस, अन्न, उसको चबा जाता था, खा जाता था। इससे उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी और खाद्यान्न का स्वाद भी उन्हें उतना आनंद नहीं दे पाता था। लेकिन जब से उन्हें मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरी जानकारी हुई, उन्होंने इसका उपयोग शुरू किया। कहाँ से कैसे मेरी उत्पत्ति हुई, मैंने संकेत रूप में कहा कि जब पत्थरों से पत्थर टकराए तो चिंगारियाँ उठीं, जब लकड़ियों से लकड़ियों का घर्षण हुआ तो अग्नि पैदा हुई। लेकिन यह कार्य बहुत आसान नहीं था। अब जरा इस बात की ओर भी हम कहें कि जब मनुष्य इस शरीर का परित्याग करता है, यानी शरीर जब शव बन जाता है, तो मैं ही उसके अंतिम संस्कार का कारण भी बनती हूँ। चिताओं की लकड़ियाँ स्वयं नहीं जलती, वे मेरी ही उपस्थिति में उस नश्वर शरीर को या मृत शरीर को पावक
यानी पवित्र बनाती है। जब लोग चिताओं में शरीर को भस्मीभूत करते हैं तो इस रूप में मैं भस्मासुर भी हूँ। मैं सारी चीज़ों को भस्म भी कर सकती हूँ और लोग मेरे इस रूप को भयावह रूप मानकर नतमस्तक भी होते हैं, डरते भी हैं, लेकिन मेरी पूजा भी करते हैं। वैदिक साहित्य मेरा ही गुणगान करता है और अग्नि पुराण स्वयं मेरे ही मुख से निकला हुआ ज्ञान कोश है, जिसे लोगों ने ज्ञान का या भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा। मैंने स्वयं वशिष्ठ को अपने विषय में, इस विश्व के विषय में, भक्ति के विषय में, आदि तत्वों के विषय में ज्ञान प्रदान किया था। मैं जब जंगल में लगती हूँ तो जंगल विद्रूप हो जाते हैं। पूरा हरियाली का क्षेत्र राख के रूप में परिणत हो जाता है और दुनिया को भयंकर क्षति का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में विश्व के लाखों एकड़ जंगल मेरी ही अग्नि या मेरे ही आक्रोश के कारण जलकर भस्म हो रहे हैं। उनमें आग लगी हुई है, उन्हें बुझाने के सारे प्रयत्न बेकार हो रहे हैं। मैं क्षुधा के रूप में पेट में जलती हूँ। मेरे ही लिए लोग अनेक कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, उदर निमित्तं बहुकृत वेषं, फिर भी उन्हें भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। मेरी ज्वाला वहाँ प्रज्वलित होती रहती है। गरीब बच्चे कचरों के ढेर से जिस अन्न की तलाश करते हैं, उस अन्न से उनकी क्षुधाग्नि या जठराग्नि शांत होती है। रंग बिरंग के करतब या घातक खेल दिखाने वाले लोग भी मेरी उपस्थिति या शरीर पर मुझे धारण कर लोगों को चमत्कृत करते हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कई बार हादसे होते हैं और वे इसके शिकार भी हो जाते हैं। तो जो बच्चे, जो लोग मेरी उपस्थिति में यानी जठराग्नि से जलते हैं, उनके लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, जो भोज्य पदार्थ हैं, वे उनके लिए तरसते होते हैं। मैं जब मकानों में लगती हूँ तो ज़िंदगी भर की कमाई खाक हो जाती है। आवास विहीन लोग सड़कों पर आ जाते हैं। बाढ़ एक विभीषिका का रूप है, लेकिन अग्नि दूसरी विभीषिका है, जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। जीवन से लेकर और जीने के सारे सामान मुझ में समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में लोग मुझे सुरक्षित करने के लिए अनेक यत्न करते थे, यानी मैं सुलभ नहीं थी। लोग जलाते थे एक दिन और फिर उसे प्रज्वलित रखते थे, उसे कायम रखते थे और इस तरह से हर गांव में कहीं मुझे सुरक्षित रखा जाता था। मंदिरों में मुझे सुरक्षित रखा जाता था और वहाँ से गांव के लोग उसे प्राप्त करते थे। मेरे विषय में अनेक कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक विशाल भैंसा जब दौड़ रहा था तो चट्टान पर उसकी खुर से जो चिंगारियाँ निकलती थीं, उसे लोगों ने सुरक्षित रखा और अग्नि के रूप में उसका प्रयोग किया। फिर मंदिरों में मुझे सुरक्षित रखा जाता था, जहाँ से गांव वाले ले जाते थे। आधुनिक काल में मेरा रूप बदल गया है। विज्ञान ने, तकनीक ने मुझे कई रूपों में सुरक्षित कर रखा है। बल्ब में मैं प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। हीटर में मैं अग्नि तत्व के रूप में यानी स्वयं मूल रूप में विद्यमान हूँ।
पंखों के भीतर मैं गत्यात्मक ऊर्जा के रूप में विद्यमान हूँ। यानी मैं कहीं अग्नि हूँ, कहीं वायु हूँ, कहीं ऊर्जा का अन्य स्रोत हूँ। अनेक रूपों में विज्ञान ने मुझे अपने कब्जे में किया है। कभी तो मैं उद्दाम फिरा करती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अर्ध दशकों में लोगों ने मुझे सुरक्षित रखने का उपाय किया और मैं माचिस के डिब्बे में बंद हो गई। वहाँ फास्फोरस और कुछ अन्य रासायनिक लेपों के माध्यम से मुझे रखा गया। मैं गति ऊर्जा मोटर पंप में मैं भी विद्यमान होती हूँ विद्युत के रूप में, और जब परमाणुिक विस्फोट होते हैं तो वहाँ भी मेरा अस्तित्व देखने को मिलता है। विद्युत उपकरणों में तारों में जब परस्पर संपर्क हो जाता है तो मैं ही वहाँ चिंगारी और फ्लेम के रूप में जल जाती हूँ। घर में शॉर्ट सर्किट के रूप में भी मेरी ही उपस्थिति होती है। जब वैज्ञानिक अणु और परमाणु बमों का निर्माण करते हैं तो उसे सिद्ध करने के लिए, उसकी परख के लिए विस्फोट करते हैं, और उस विस्फोट में मेरा जो विभीषिका वाला भयंकर रूप प्रकट होता है वह दुनिया का विनाश करता है और या दुनिया में त्रासदी पैदा करता है। हिरोशिमा और नागासाकी मेरे ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने उस परमाणु बम के प्रहार से ही अपना सर्वस्व गंवा लिया था। मैं धरती के गर्भ में अग्नि तत्व के रूप में विद्यमान रहती हूँ, और जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उनसे लावा और प्रकाश के रूप में निकलती हूँ। मैं ही ज्वालामुखी से निकलकर मीलों तक लावा के रूप में दहनशील पदार्थ के रूप में घूमती फिरती हूँ। ज़मीन में मेरी ही उपस्थिति से जो वस्तुएं हैं वे कार्बनिक तत्व में बदलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, हीरा, कोयला सब मेरे ही कारण उत्पन्न होते हैं। मैं सृष्टि का आदि भी हूँ, सृष्टि का अंत भी हूँ। लोग जो मुझे जानते हैं वे मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, या कहें कि मुझे एक देवता के रूप में आरंभ से ही मान्यता रही है, और अग्निदेव में ही सभी समिधाएँ या सारी हवियाँ समर्पित होती हैं। मैं ही उन देवताओं तक उनकी हवि या उनका जो अभिष्ट है वह पहुंचाती हूँ। तो इस रूप में मैं सृष्टि के आरंभ में भी हूँ और सृष्टि के अंत में भी हूँ। मेरे ही कारण दुनिया सुंदर भी है और मेरे ही कारण दुनिया विद्रूप भी हो जाती है। अगर मैं नहीं रहूं तो सूर्य में ऊष्मा कहाँ से आएगी? अगर मैं नहीं रहूं तो घर में जो शव पड़े होंगे उनका संस्कार कैसे होगा? अगर मैं नहीं रहूं तो दीपावली के दिए कैसे जलेंगे? लोगों का अंतर बाहर प्रकाशमय कैसे होगा? अगर मैं नहीं रहूं तो फिर यह सृष्टि अंधकार का एक गहन कोश बन जाएगा। मेरे ही कारण गरीबों के चूल्हे जलते हैं, और चूल्हों की जो विविध आकृतियां हैं वे भले ही बदल जाती हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति वहाँ भी रहती है। घरों में जो बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं, कुंभकार मेरी ही उपस्थिति में उन्हें परिपक्व करता है। जब प्रकृति शीतलहर की मार से सबको ठिठुराती रहती है, उस समय मेरी ही उपस्थिति सबों के शरीर को ऊष्मा और जीवन प्रदान करती है। मेरे ही कारण आदि मानव ने विकास की अनेक सीढ़ियाँ तय की हैं। मैं जंगल में दावाग्नि के रूप में प्रकट होती हूँ। मैं उदर में
जठराग्नि के रूप में प्रकट होती हूँ। मैं समुद्र में वरवाग्नि के रूप में होती हूँ और आदि मानव ने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक जतन किए, मुझे सुरक्षित किया, संरक्षित किया। मैं ही कामाग्नि के रूप में किसी के मन को झकझोरती हूँ, मैं ही उसे